अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा हूँ। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक मौत है, जिसको अंग्रेज़ी में डेथ कहते हैं। ज़िंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। दुनिया में पहले ज़िंदगी और फिर मौत आई। मौत हर जगह डांस श्री देवी की तरह आती है, लेकिन इंसान इसको देख नहीं सकते, क्योंकि आंखों वाले चीज़ों को गौर से नहीं देखते। आदमी, औरतें, जानवर, तमाम तरह के कारोबार, तमाम गवर्नमेंट के शोबे, नहरें, दरिया, समुंदर वगैरह तमाम पर मौत आती है। खूबसूरती अपनी चमक खो देती है। खूबसूरत चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इंसानों की खूबसूरत चाल को बैसाखियों की ज़रूरत महसूस होती है। अमारत खूबसूरती और गुर्बत मौत है। मौत खूबसूरत बंगलों में सफ़र करती है। खूबसूरत कोठियों से निकलकर गरीब की झोंपड़ी में इंसानों को दबोच लेती है। मौत को कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि ये ममालिक पर भी हमला करती है और मुल्कों को तोड़ देती है। ये एक दफ़ा पाकिस्तान में दाखिल हुई और हमारे एक हिस्से यानी मगरबी पाकिस्तान को हमसे जुदा कर दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जीत गई और मौत हमारा मुकद्दर बन गई। मौत ने हमारा तमाम गुरूर बंगाल की खलीज में दफन कर दिया। हमारे सदर जनाब यहिया खान शराब का जाम लिए जनरल रानी के इर्द गिर्द डांस कर रहे थे। जनरल अरोड़ा पाकिस्तान पर ढाका के ग्राउंड में थूक रहा था। अफसोस अफसोस, हमारे मतलबी बददयानत और ताकत के भूखे रहनुमाओं ने इससे कोई सबक ना सीखा। आज भी वो गरीबों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कभी इंग्लैंड दुनिया का बहुत ताकतवर मुल्क था। थोड़ी सी फौज और मीर जाफरों और मीर कासमों की मदद से उन्होंने दुनिया के 50 ममालिक पर कब्जा कर लिया। उनको मालूम था कि वो इन ममालिक में हमेशा रहेंगे, लेकिन उनको गुलामों के इन पर हमले शुरू हो कर दिए गुलामों ने इन पर हमले शुरू कर दिए। उनकी हर मुल्क में मौत हो गई और वो तमाम ममालिक छोड़कर भाग गए। बल्कि मौत ने इंग्लैंड को तोड़ दिया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ बगावत कर दी। मुख्तसरन, ताकतवर से ताकतवर मुल्क और आदमी डेथ से नहीं बच सकता। मणिपुर इंडिया की एक छोटी सी रियासत है। कुकीज़ और मीटीज़ सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। एक दिन मौत इस रियासत के दारुल खिलाफा इम्फाल में दाखिल हो गई। लड़ाई शुरू हुई। हिंदू और क्रिश्चियन पागल लोगों की तरह लड़े। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। जनाब मोदी साहब ने तमाम सीन अपनी आंखों से देखा। उसने क्रिश्चियन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अमन ख़राब कर रहे हैं। बहुत पहले इंदिरा गांधी ने डेथ को सिखों के गोल्ड टेम्पल भेज दिया। आर्मी ने जी भर कर गोलियां चलाई। लाशों के ढेर लग गए। आज़ादी के मतवाले सिखों ने अपनी पूरी ताकत से इंडियन आर्मी से मुकाबला किया, भागे नहीं। इन आज़ादी के दीवानों की क़यादत एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सिख लीडर जरनैल सिंह भिंडरांवाला कर रहा था। इस आज़ादी के दीवाने को जरनैल सिंह कहना गलत है। मैं तो हमेशा उसे जनरल जरनैल सिंह कहता हूँ। कहते हैं कि इसको दूसरे 200 से ज़्यादा गोलियां उसके जिस्म में लगी। शेख का बच्चा भागा नहीं, खून के आखिरी कतरे तक लड़ा। जब खालिस्तान बने तो उसको फादर ऑफ द नेशन का दर्जा देना चाहिए। लोग अक्सर मौत से डरते हैं। कोई आदमी मौत से सामना नहीं करना चाहता, लेकिन दिलेर लोग मौत से भी लड़ पड़ते हैं। तारीख हमेशा दिलेर और बहादुर आदमियों की लिखी जाती है। गीदड़ तो अपने बिल्लू में छुप जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पायलट भी जनरल जरनैल सिंह से कम नहीं था। ये जानते हुए भी कि अगले लम्हे वो इस दुनिया में नहीं होगा, उसका बंगाली इंस्ट्रक्टर उसके त्यारे को अगवा करके इंडिया ले जाना चाहता था। इस दिलेर पायलट ने अपने बंगाली इंस्ट्रक्टर से त्यारे में लड़ना शुरू कर दिया। ज़रा सोचें, लड़ाई ज़मीन पर नहीं त्यारे में हो रही है। इस दिलेर आदमी का नाम राशिद मिनाज शहीद था। राशिद मिनाज को बंगाली इंस्ट्रक्टर में उसको गालियां दी और कहा कि बाज आ जाओ, दोनों जल जाएंगे। राशिद मिनाज ने तरीखी अल्फाज बोले, मरेंगे नहीं बल्कि राख हो जाएंगे। त्यारा ज़मीन पर गिरा और दोनों को मौत ने दबोच लिया। फिर इस कम उम्र शहीद को पाकिस्तान के सबसे बड़े निशान यानी निशान हैदर से नवाजा गया। मौत का इंसानों से कोई लेन देन नहीं है। ये अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं करती। ये बंगलों और झोंपड़ियों तक बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं करती। एक दिन मौत ने प्रोग्राम बनाया कि भुट्टो फैमिली को तबाह कर दिया जाए। मौत आहिस्ता आहिस्ता तमाम ख़ानदान को खा गई। क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जीत गई और जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। भुट्टो साहब ने एक जुर्म किया था। वो जुर्म गरीबों का मसीहा होना था और मगरब के सफ़ेद शैतानों के लिए इजराइल था।
उसका सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान को एटम बम देना था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला भुट्टो साहब को जन्नत में जगह दे। भुट्टो साहब की मौत के बाद उनका बड़ा बेटा मुर्तज़ा भुट्टो सियासी साजिशों का शिकार हो गया। कोई सियासतदानों ने मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद करवा दिया। पुलिस इंस्पेक्टर असगर सियाल ने मुर्तज़ा भुट्टो को तादाद गोलियां मारी। अगली रात असगर सियाल को भी कत्ल कर दिया गया। ये इस तरह हुआ जब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के कातल सैयद अकबर को उसी वक्त मार दिया गया। कौन कातल था कोई ना ढूंढ सका। मुर्तज़ा भुट्टो के भाई शाहनवाज भुट्टो को जहर दे दिया गया। शाहनवाज भुट्टो की बीवी अफगानिस्तान से थी। इस कत्ल का भी मुहिमा हल ना हो सका। मौत जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो शाहनवाज भुट्टो को खा गए, लेकिन उसका पेट ना बढ़ा। फिर वो छुप छुप कर पहली मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म जनाबा बेनज़ीर भुट्टो को तलाश करने लगी। मौत उस वक्त रावलपिंडी के लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो का इंतज़ार कर रही थी। कौन था जिसने बेनज़ीर साहबा को कहा कि बम प्रूफ गाड़ी से बाहर निकल कर लोगों के नारों का जवाब दो? किसके पास बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी के फ़राइज़ थे? उस वक्त मुल्क के सदर का नाम परवेज़ मुशर्रफ था। कोई पता नहीं चला कि बेनज़ीर भुट्टो को कौन खा गया। एक दिन मिस्टर दाऊद और उसके बेटे के दिल में एक अजीब ख्वाहिश ने जन्म लिया। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लाखों डॉलर अदा किए गए। दोनों बाप और बेटा तबाहशुदा टाइटैनिक का मलबा समुंदर की तह में देखना चाहते थे। मौत समुंदर की तह में बैठे दोनों बाप और बेटे का इंतज़ार कर रही थी। यूँ ही वो दोनों वहाँ पहुँचे, मौत ने उनको दबोच लिया और फिर क्या था कि वो लाखों मछलियों के पेट में चले गए। मौत के पास हर किसी को मारने का लाइसेंस है। वो ना सिर्फ परिंदों और जानवरों को मारती है, बल्कि दुनिया के हसीन तरीन चेहरे भी उससे नहीं बच सकते। दुनिया की हसीन तरीन लेडी डियाना को कार में मार दिया गया। शहजादा चार्ल्स की वो बीवी थी। लेडी डियाना एक मुस्लिम को प्यार करती थी जिसका नाम डॉक्टर असनात और तल्लक पाकिस्तान से था। उसका साबका ससुर विलियम ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। आज ना विलियम है ना लेडी डियाना है, दोनों मट्टी के ढेर बन गए हैं और एक दिन सब ने मट्टी के नीचे चले जाना है। मौत फ़कीर और बादशाह को बराबर कर देती है, झूठा गरूर तोड़ देती है। मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मेरे भाइयों, मेरी तमाम वीडियो हकीकत पर मबनी होती हैं, तालिब इल्म भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी।